मैं दोहराता हूं क्योंकि ये बात काफी महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए है, हमारे राज्य के लिए है, हमारे शहर के लिए है। मैंने ये पहले भी कहा था कि जब तक अदानी समूह को, अदानी ग्रुप को जो उनके मन में है वो मिलता नहीं है, जब तक जीआरएस इशू नहीं होते, तब तक हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में आचार संहिता आएगी ही नहीं। और वैसे ही हुआ। अभी तक अगर आपने देखा होगा तो हर एक कैबिनेट के बैठक में बहुत सारे निर्णय ऐसे लिए गए हैं, किसी को कुछ महामंडल बना के दिया है, किसी को कुछ और बना के दिया है, जनता को बनाने की बात चल रही है। लेकिन उसी के कवर में, उसी के शील्ड में अगर आप देखें तो अदानी समूह को बहुत सारी चीजें दी है। धारावी का भूखंड की अगर आप सोचें तो धारावी में 300 एकड़ पे हटमेंट्स है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उसके अलावा और एरिया दिया गया है। तो पूरा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 540 एकड़ में बैठ जाता है। उसके बियॉन्ड जब टेंडर बना, उसके बियॉन्ड इंसेंटिव तो दिए गए, जैसे कि एफएसआई का इंसेंटिव हो, टीडीआर का इंसेंटिव हो, प्रीमियम का इंसेंटिव हो, बीएमसी जो प्रीमियम माफ करिए 5000 करोड़ का वो इंसेंटिव हो। लेकिन अभी जो अदानी समूह मांग रहा है वो अबव एंड बियॉन्ड टेंडर है। उसमें अगर आप देखें तो कुर्ला में 21 एकड़ मांगे है, वो दे दिया है। मुलुंड हो, भांडुप हो, कांजूर हो, उसमें 255 एकड़ मांगे है, वो दे दिया है। मड आइलैंड में 140 एकड़ दे दिया है। देवनार में 124 एकड़ जो सबजुडिस है, जो मामला कलेक्टर और बीएमसी का डिस्प्यूट है, वो भी बिना पूछे दे दिया है। यानी अगर आप देखें तो इसमें भाजपा हो, एकनाथ शिंदे हो, उनकी भूमिका एक ही है, सबका मालिक अदानी। साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक है, वैसे ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो कभी कभी साईं बाबा का विरोध करते हैं, किसी राज्य में विरोध किया भाजपा ने, उन्होंने कहा कि सबका मालिक अदानी है। धारावी के 540 एकड़ और ये जो अन्य मुंबई के 540 एकड़ अगर आप एक साथ करें तो 1080 एकड़, इतनी सारी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट अदानी को दे दिए। क्यों? ताकि धारावी में रीडेवलपमेंट हो। और उसी धारावी में लगभग 1.5 लाख फैमिलीज को ये इनएलिजिबल ठहराएंगे, उनको घर नहीं देंगे, उनको बाहर किसी दूसरे, एक तो हाउसिंग में जाओ या फिर हम जो बना रहे हैं वहां रेंटल पे आओ या फिर वहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे खरीदो। अच्छा, बात यह होती है कि 540 एकड़ जो धारावी की सिवा दिए है, अलग दिए है, उस 540 एकड़ में लगभग 7 लाख स्क्वायर फुट इतना कंस्ट्रक्शन हो सकता है और उसी से 1 लाख करोड़ तक ये पैसे कमा सकते हैं। कोई पैसे कमाए, कोई बड़ा हो जाए, कोई दुनिया में सबसे अमीर बन जाए, कोई कुछ भी तरक्की करे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मुंबई को लूट के नहीं होना चाहिए और इससे हमारा विरोध है। हम यही बात कहना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी 1 महीने में, तो ये सारे जो इंसेंटिव्स अबव एंड बियॉन्ड टेंडर है वो तो हम कैंसिल करेंगे। मात्र ज्यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिले त्यांना 10% रक्कम देखील दिली जाते। ज्यावेळी कई ऐसे प्रोजेक्ट जिसको आपकी तरफ से मंजूरी नहीं मिली थी, जिसके बाद हमने सारी चीजों को गुजरात शिफ्ट किया है और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर मुंबई में जितना भी विकास हुआ है वो हमारी सरकार ने किया है, विकास के हमारी सरकार से दूर लूटने का काम किया है। तो इस सरकार को भी हमारी मान्यता नहीं है तो क्या ये सरकार भी गुजरात शिफ्ट कर देंगे ये लोग? माहिती येते की लाडकी बहन योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 200 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया है। इसको पब्लिसिटी और बिल्कुल, अगर यही पैसा बचाते और लाड़की बहन को देते तो बढ़त तो उसमें हो जाती थी। वो महाझूठी है, महायुति नहीं है। लाडकी बहन और मुंबई में जो टोल माफ किया गया है, इसका जवाब आप लोगों के पास नहीं है, इस वजह से आप लोग और हमारे पास, हम तो ये बहुत ही लाजवाब काम करते आए, क्योंकि ये इसका जवाब किसके पास है? फिर अदानी का जो घोटाला हुआ है, मुंबई की जो लूट हुई है, महाराष्ट्र की जो लूट हुई है, उसका जवाब किसके पास है? और अगर जवाब ही चाहिए तो आज भी मैं पूछता हूं इलीगल सीएम से, चलो बैठो, यहां मातोश्री में तो आ नहीं सकते वो, लेकिन जहां बुलाए चलो कहीं रास्ते पे बैठ जाते हैं, हाईवे पे बैठ जाते हैं, टोल नाके के ऊपर बैठ जाते हैं और बहस करते हैं।